नहीं, उनका अपना खाने से मतलब है सिर्फ, है ना। उनकी लाइफ वहीं तक है, खाना, मेहनत, बस वही लाइफ। इंसान की लाइफ वैसी नहीं है। इंसान सपने देख सकता है, सपनों के लिए काम कर सकता है, बड़े बड़े हवाई जहाज बना सकता है और जानवरों के अलावा डिफरेंट लाइफ जी सकता है, राइट और नॉट। बस यही बेसिक अंतर है। अगर ये अंतर भी ना रहे तो हम में और गधे में कोई फर्क नहीं है। तो आज से समझ सोचिएगा कि अगर हम में और जानवर में फर्क होना है तो हमारी लाइफ जानवरों की तरह नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कहीं भी हटा दे, हम वहीं चलते रहे, राइट। हमारी लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए, सपनों वाली लाइफ होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने माइंड को ऐसा तैयार करें कि हम ऐसी जिंदगी जिए कि हमारे में और जानवर में फर्क तो समझ में आए। अदरवाइज कोई बेसिक और ज्यादा अंतर होता नहीं, राइट। इंसान सपने देख सकता है, सपनों के लिए कोशिश कर सकता है। अब चाहिए हम सब लोग लाइफ में क्या चाहते हैं? ढेर सारी खुशियां या गम भी? गम कोई नहीं चाहता। हम सब लोग लाइफ में ढेर सारी खुशियां चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेस्ट से बेस्ट हो, अच्छे से अच्छा हो। जो मेहनत मैंने की अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो कम से कम मेरा बच्चा उसको अचीव करे। हर पेरेंट्स की एक सोच होती है, राइट और नॉट। मैंने बहुत मेहनत की, मैं कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बच्चे और बेस्ट करें, उनको तकलीफ ना हो, ये हर इंसान की सोच होती है। तो हम सब जिंदगी में पैसे, गाड़ियां, ये सब तो मटेरियलिस्ट चीजें हैं, आएंगी आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली हम सब लाइफ में क्या चाहते हैं? ढेर सारी खुशी। मैं कई लोगों को मिलता हूँ, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनके लाइफ में खुशी गायब है, ढंग से हंस भी नहीं पाते। अभी रिसेंटली हिमाचल में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अभी हमारे टीम में थे पहले और बाद में वो एरिया रिजर्व कैटेगरी में आ गया और वो एमएलए बन गए, है ना। और अभी मेरे पीछे उनसे मुलाकात हुई और हम लोग सिर्फ आधे घंटे बैठ के सिर्फ पुरानी बातें करके हंसी रहे थे। और एमएलए बोल रहे कि यार मुझे हंसे हुए जमाना हो गया, मैं इतने टेंशन में लग रहा था पागल हो जाऊंगा। तो सोच के देखो, बड़ा बड़ा पोजीशन, बड़ा रुतबा, बड़ा पैसा भी आपको वो चीज नहीं दे पा रहा जो आपको चाहिए। मतलब ढेर सारी खुशियां हम सब लोग लाइफ में चाहते हैं, है ना। खुशियां अगर चाहते हैं तो लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स भी करनी पड़ेगी। अगर लाइफ में हमने अचीवमेंट्स नहीं की तो हम शायद अपने एंजॉय लाइफ को नहीं कर सकते, टेंशन में लाइफ बीत जाएगी। हम खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस? अलग अलग बहुत सारे जरिया हो सकता है। आपको खुशी मिल सकती है एक नई गाड़ी खरीदने से, में भी आपको खुशी मिल सकती है नए कपड़े खरीदने से, में भी आपको खुशी मिल सकती है कि मैं अपने रिश्तेदारों से भी बड़ा घर बनाऊं, इसमें आपको खुशी मिल सकती है ना। आपको खुशी मिल सकती है मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूं, राइट, बेस्ट से बेस्ट उनके लिए कर पाऊं, मे भी आपका खुशी का कारण वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है, सबकी अपने अपने पैरामीटर्स हैं, है ना। खुशी का सबका अपना अपना पैरामीटर्स। मेरे लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहे, परेशानी नहीं रहे, अपने लोगों के साथ में बना कर रखो, बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, ये आपके लिए खुशी का कारण हो सकता है, राइट और रॉन्ग। आप आज फाइंड आउट कीजिए कि आपको क्या चीजें खुशियां दे रही। देखो, जब हम बहुत पैसे कमा लेंगे ना तो आप देखेंगे जितने भी लोग भी हैं रिच और फेमस, एक समय के बाद बहुत पैसा कमाने के बाद वो सब कुछ छोड़ करके आध्यात्म में निकल जाते हैं, है ना। तो लाइफ में वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अचीवमेंट के साथ जाए तो ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि अचीवमेंट नहीं मिल रही तो हम बहाने के लिए निकल के कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइफ में अचीवमेंट्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और बहुत सारे मन को शांति भी चाहिए, हम दूसरे लोगों की मदद भी कर पाए। आप ढूंढ के निकालिए आज आज अपने बारे में देखिए कि आपको क्या चीज आपको खुशी दे रही है और वही आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है। कि मुझे जिंदगी में बहुत तरक्की करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बड़ा सा घर बनाना, मुझे बड़ी सी गाड़ी लेनी है, अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ना, अच्छे माहौल में रहना है, खुशनुमा लोगों के बीच रहना है, राइट। आज आप फाइंड आउट करें बैठ करके घर जा करके कि एग्जैक्टली मुझे लाइफ में क्या चाहिए, वही आपके लाइफ का कारण होगा आगे बढ़ने का। अगर हमारे पास कोई भी चाहत नहीं है ना तो हम लाइफ में कभी ग्रो भी नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई चाहत ही नहीं है, परसेंटेज कितना आना नहीं आना है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, क्या ढंग से पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। उसको कोई इच्छा नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं है, ना फैमिली वाले उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद उतना सीरियसली लेगा ही नहीं पढ़ाई को। सही बात है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा ये करोगे तो ये होगा, ये होगा। जब पेरेंट्स उसको बताते तब थोड़ा थोड़ा बच्चा काउंसलिंग जब करता है तो बच्चा धीरे धीरे सीरियस होता है अपने काम को लेकर, राइट। सही बात है। तो पर्पस का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। जब आपको अपना पर्पस समझ में आएगा ना तो फिर आपको कोई मोटिवेट करे ना करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दिन रात मेहनत करोगे अपने पर्पस के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सही बात है। अगर आपका पर्पस क्लियर हो तो आपको किसी को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद पंगा लेंगे, खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद जम के मेहनत करेंगे। तो नीड टू फाइंड आउट योर पर्पस कि आपका पर्पस क्या जिंदगी में आप चाहते हैं। अगर वो चाहत पैसे से आती है तो फिर तो पैसा कमाना, राइट। अगर हम लोग मटेरियल लाइफ के अंदर में हैं, राइट,
अगर हम आध्यात्म में नहीं जा रहे, अगर हम लाइफ में मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर में है, तो जो आपकी चाहत आप देखेंगे उसको पाने के लिए यू नीड टू अर्न मनी, पैसा चाहिए। और पैसा अगर ज्यादा आएगा तो कोई बुरी बात नहीं, पैसा तो बुराई का क्या है, बोलते हैं ना सर, पैसा तो बुराई का जड़ है। नहीं, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा बुराई का जड़ हो सकता है, बट पैसा कभी बुराई का जड़ नहीं। पैसे से तो हमारी जरूरतें पूरी हो रही, लाइफ चल रही है, उसके बिना तो लाइफ ही नहीं चलेगी। अब मुझे बताओ, जितने भी चोरी डकैती चेन छीनना ये सब हो रहा, कौन अंबानी अदानी या बिल गेट्स कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? जिनके पास पैसा नहीं है वही लोग कर रहे हैं ना, जिनके पास पैसा वो ये हरकतें नहीं करेंगे। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। पैसे से तो हर चीज होती है, अच्छी चीजें होती है। आपको वृद्धाश्रम चलाना, आपको बाल आश्रम चलाना, जो भी चलाना पैसे से ही होना है। आजकल कई बाबा लोग बड़े बड़े वृद्धाश्रम चला रहे, तो वो सब फंड से पैसे से ही हो रहा है ना, तभी हो रहा। तो पैसा कभी भी बुराई का जड़ नहीं हो सकता। बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा में भी बुराई का जड़ हो सकता है। मे भी क्या मतलब श्योर है बुराई का जड़ हो सकता है, बट अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी बुराई का जड़ नहीं हो सकता। तो पैसा कमाना चाहिए। तो पैसों को लेकर कुछ हमारे फंडे बड़े क्लियर होने चाहिए कि जितनी चादर उतनी पाँव फैलाओ, है ना। पुराने जमाने में चादर मिलता नहीं था, आज के डेट में तो बहुत ऑप्शन है। तो मस्त होकर के फैल कर सो, चादर भी बड़ा करो, है ना। तो ये कई कहावतें हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, आइडेंटिफाई योर पर्पस। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए सराउंडिंग बहुत जरूरी है, आपका आसपास का माहौल। देखो कई बार आपको भी हो सकता है डर लगे कि कैसे होगा, मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नॉर्मल फैमिली से हूँ, ये जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसा तो मेरे बस की बातें कैसे होगा। कई बार हमारे को डर लगता है, घबराहट होता है सोचने से, राइट। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था लुधियाना के एक स्टेज में कि माहौल बड़ा फर्क करता है, एटमॉस्फेयर। आप जिस माहौल में होते धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा होता चला जाता है ना, एटमॉस्फेयर। ये इसका एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था बड़े वाले हॉल में, तो मैंने है ना भगत सिंह जी के बारे में बताया था कि इतनी कम उम्र में वो इतने बड़े क्रांतिकारी कैसे बन गए। माहौल का फर्क था, घर में आना जाना था उनके घर में करतार सिंह सराभा जी का। तो 23 साल की उम्र में उस नौजवान ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को, देके चले गए, राइट। तो इतने कम एज में इतना ज्यादा विचार, इतना मजबूती कहाँ से आया? सिर्फ माहौल की वजह से, है ना। माहौल क्या फर्क डाल सकता है। अगर आपको डर लग रहा है कि बिजनेस में मैं कैसे करूं, मेरे से कैसे होगा, तो मे भी आप आज अपनी जगह सही हैं। आपको डर लग रहा है, आज आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप माहौल में रहेंगे, ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना करेंगे जो तरक्की की बातें कर रहे हैं, ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, जो अचीवमेंट्स ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके अंदर भी वो चीजें पास ऑन होती चली जाएंगी, राइट और रॉन्ग। एटमॉस्फेयर आप सिंपल देखो, जब आप अपने बच्चों को, भाइयों को बोलते हैं कि यार गलत संगत में नहीं उठना बैठना है, तो पर्पस क्या होता है? आपका बच्चा सही होगा, आपका भाई बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर वो 10 दिन किसी ऐसे संगत में उठना बैठना करे जो नशा कर रहे, सब कर रहे, तो 11वें दिन पता चलेगा आपका भाई भी नशा करना शुरू कर दिया, राइट और रॉन्ग। 10 बुद्धिमान एक बेवकूफ इक्वल टू 11 बुद्धिमान। अगर 10 बुद्धिमानों की टोली बैठी है, जैसे यहाँ पे बैठे 10 लोग है ना, बिल्कुल बुद्धिमान लोग, उसमें एक मूर्ख अगर आ गया बीच में बैठ भी गया, तो इनकी बातें सुन सुन के वो भी शार्प हो जाएगा, वो भी समझदार बन जाएगा। 10 मूर्ख और एक बुद्धिमान, तो क्या कहा जाएगा? 11 मूर्ख। यस और नो? तो माहौल बड़ा फर्क डालता है। हम और आप क्यों करोड़पति बनेंगे, या हम और आप क्यों बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे इस बिजनेस के माध्यम से? उसका सिंपल लॉजिक है कि आज तक कभी हमें ऐसा माहौल मिला ही नहीं जहाँ पे हमारी ताकत को एनहांस किया जा रहा हो, हमारे को मजबूत किया जा रहा हो, हमारे स्किल्स को बढ़ाया जा रहा हो, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम अनलिमिटेड ग्रोथ इनकम ले सके, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, लिमिटेड प्लेटफॉर्म, जहां पे हम दौड़ नहीं सकते। आप सोच के देखो, जो ये धावक है, जो रनर है, ये अगर सही टर्फ पे दौड़ेगा तो स्पीड मेंटेन करेगा, क्योंकि टर्फ सही है, माहौल अच्छा है। देखो लोग तालियां बजा रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, इसके अंदर भी पूरा जज्बा है आगे बढ़ने का, और ये सही टर्फ पे दौड़ रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करेगा। अगर इसी रनर को आप बोलोगे रेत पे दौड़े, तो क्या होगा? माहौल सब सेम रहेगा, लेकिन रेत में वो दौड़ नहीं पाएगा, स्पीड नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और वही रनर अगर पानी में दौड़े तो 10 कदम के बाद गिर जाएगा, क्योंकि वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा। तो सब कुछ सेम है, रनर सेम है, एटीट्यूड सेम है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? क्योंकि सही प्लेटफॉर्म नहीं। जैसे वो यहाँ सही प्लेटफॉर्म में आया तो उसकी ताकत 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गई। हम और आप जैसे आम लोग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल जीरो से निकल करके आए और आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वो पहले भी मेहनत कर रहे थे, पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक लिमिटेड तक टाइम तक ही सपोर्ट कर रहा था, या एक लिमिटेड इनकम जनरेट करने के लिए ही सपोर्ट कर रहा था। जैसे उसने प्लेटफॉर्म को चेंज किया,
सपोर्टिंग सिस्टम मिलना शुरू हुआ, उसकी मेहनत को तालियां मिलनी शुरू हुई, उसको बुके मिलना शुरू हुआ, उसका कॉन्फिडेंस और जाग गया, और जब उसने और दबा के मेहनत किया तो हफ्ते का 2 लाख तक भी पहुंच गया। सर वो हम नौकरी में जितना मर्जी मेहनत कर ले, क्या पॉसिबल है हफ्ते का लाखों रुपए कमाना? नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन है। मैं नहीं बोल रहा नौकरी बुरी चीज है, मैंने भी किया हुआ, नौकरी अच्छी चीज है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हर नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन है। आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो वहां का हिसाब किताब उसी हिसाब से। हर बिजनेस का अपना एक लिमिटेशन। अगर आप एलजी के डीलरशिप लेके बैठे हैं लुधियाना में, तो आप एलजी का सामान जाकर के आप फिरोजपुर नहीं बेच पाएंगे, है ना। वो लिमिटेशन है कि आपको लुधियाना कितने एरिया में ही बेचना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो पेनाल्टी लग सकती है ना। लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के हिसाब से उस एरिया का जो कंज्यूमर होगा, जितना आपके पास आएगा, आपकी इनकम उतनी होगी। और बढ़ाना तो आपको साथ में सैमसंग का भी डीलरशिप लेना पड़ेगा, आपको 2-4 बिजनेस और करने पड़ेंगे, तो जाके अपनी इनकम को आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा कोई लिमिटेशन है क्या? आप पंजाब में टीम बिल्ड करो, आप जहाँ मर्जी टीम बिल्ड करो, उत्तराखंड अगर शिमला घूमने गए तो वहाँ टीम बिल्ड कर लो, जहाँ मर्जी गोवा कह लो, अभी गोवा जाके बस गए वहाँ टीम बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो अभी